फहद एक छोटे से गांव में रहता था। उसका ख्वाब था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने ताकि अपने वालिद की तरह मजदूरी न करनी पड़े। फहद के वालिद एक किसान थे जिनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त खेतों में गुजरता। माँ घर में सलाई करती और साथ ही बच्चों को कुरान भी पढ़ाती। फहद निहायत ज़हीन मगर खामोश तबीयत का बच्चा था। गांव के स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता, मगर गांव वाले उसके ख्वाबों को सुनकर हंसते। अरे, गांव का बच्चा इंजीनियर बनेगा, पहले जूते तो पूरे कर ले। लेकिन फहद के दिल में अज़्म था। वो हर रात ख्वाब देखता और हर सुबह इस ख्वाब को सच करने के लिए मेहनत करता। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, शहर में एक तालीमी मुकाबला हो रहा है। जो बच्चा नुमायां कारकर्दगी दिखाएगा उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सब बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी, मगर फहद के पास नई किताबें नहीं थी, न ही ट्यूशन। वो दिन को स्कूल जाता, शाम को खेतों में वालिद के साथ काम करता और रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। कई दिन गुजर गए, फिर आया मुकाबले का दिन। शहर का स्कूल बहुत बड़ा था, वहां सैकड़ों बच्चे आए थे। फहद पहली बार शहर आया था। वो घबरा गया। इतने बच्चे, नई जबानें, चमकते लिबास, और वो पुराना यूनिफॉर्म, टूटी चप्पल और झिझकता लहजा। इम्तिहान शुरू हुआ। फहद ने खुद को संभाला और दुआ की, या अल्लाह, बस मेरी मेहनत को जाया ना करना। अगले दिन नतीजा आया। फहद तीसरे नंबर पर था, लेकिन फिर अचानक स्कूल में एक हंगामा बरपा हुआ। अव्वल नंबर पर आने वाला बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया। उसकी कामयाबी मनसूख कर दी गई। अब पहला नंबर फहद का था। स्कॉलरशिप मिलने के बाद फहद को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला मिल गया। गांव वालों को अब यकीन आ गया कि गांव के बच्चे भी कुछ बन सकते हैं। चंद साल गुजरे, फहद एक कामयाब इंजीनियर बन चुका था। जब वो गांव वापस आया तो उसने एक छोटा सा स्कूल कायम किया। इसका नाम रखा यकीन एकेडमी, जहां वो मुफ्त तालीम देता और कहता, अगर मेरे जैसे बच्चे कुछ बन सकते हैं तो तुम सब भी बन सकते हो। बस ख्वाब देखो, दुआ करो और कभी हार ना मानो। सबक, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो हैं जो नींद उड़ा दें। मेहनत, दुआ और यकीन कामयाबी की कुंजी हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी हर हफ्ते इंशाअल्लाह।